हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, बीएड, बीएड एमएड या फिर एमएड, है ना, जितने भी कोर्स आपके चलते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू, जितने भी कोर्स आपके चलते हैं उनमें से जिनके रिवलेशन रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके रिवलेशन रिजल्ट बचे हुए हैं यानी कि अब आने वाले हैं, कब तक आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। साथ में ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि रिवलेशन रिजल्ट में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, क्या सच में मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, और अगर मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो अपन रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि किस किस का रिवलेशन रिजल्ट यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट तो जारी हो चुके थे पर रिजल्ट शो नहीं हो रहे हो रिवलेशन के, तो उन स्टूडेंट ने कोटा यूनिवर्सिटी जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट यानी कि uok.ac.in पर चले आना है। ठीक है ना, वीडियो आप पूरा देखना। यहाँ पर एग्जाम एंड रिजल्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सावधानी से यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेज ओपन होता है तो रिजल्ट पैनल पर आपको चले जाना है। जैसे ही रिजल्ट पैनल आप ओपन करेंगे, यहाँ पर 2024 ईयर लिखना है। टाइप आप लोगों को रिवलेशन लिखना है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर देखो, यहाँ पर ये देखो रिवलेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपका पीजी कोर्स, यूजी कोर्स, सेमेस्टर जितने भी ये सब आ गया। प्रोफेशनल कोर्स में जो बीएड एमएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएड, ये सारी चीज़। ठीक है, अब यहाँ देखो पीजी कोर्स अगर अपन ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर एक भी क्लास शो नहीं हो रही है। यानी कि जो ईयरली एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हैं, ओल्ड स्कीम एग्जाम पैटर्न, जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट थे जैसे कि एमए फाइनल वाले, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी थे, एमएससी वगैरह जो भी, एमकॉम, ईयरली एग्जाम पैटर्न जो फॉलो करते हैं, उनके यहाँ पर एक भी क्लास का रिवलेशन का रिजल्ट शो नहीं हुआ है। अब इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि या तो रिवलेशन के फॉर्म लेट स्टार्ट हुए थे, जिसके तहत 2 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर मान लो दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिनको लगता है या जिनको रियल में भी पता है कि 2 महीने हो गए हैं हमारे फॉर्म भरे हुए रिवलेशन को, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा सब्र और करें, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी बहुत लेट कर रही है सब चीज़ें। और अभी आपको पता होगा शीतकालीन अवकाश भी डिक्लेयर किए गए हैं, तो शायद उस शीतकालीन अवकाश में आपके रिजल्ट मुश्किल से आएंगे। और आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उसका कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, इसमें शायद आपके रिजल्ट नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो 4-5 दिन के बाद यानी कि जनवरी का महीना स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी के महीने में ही आप लोगों के एमए फाइनल वाले जो भी स्टूडेंट है या जो पीजी कोर्सेज वाले स्टूडेंट है, उनके रिवलेशन के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना टाइम लग सकता है, तो देखो 10 जनवरी के आसपास आपका रिवलेशन रिजल्ट अभी भी जा सकता है। अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो तो भी हो, नहीं हो तो भी मत हो, किसी और चीज़ में एडमिशन लेना हो तो भी लें ना लें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाना होगा। वहाँ पर भी आपको यही बोला जाएगा कि 2-3 दिन में आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई फिक्स नहीं होता है। आप सभी को अच्छे से पता है यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं होता है कि इस दिन इतनी तारीख को इतनी बजे ही आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर पूछ लेते हैं और आप जा सकते हैं तो बिल्कुल आप जाकर पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है वहाँ तक तो यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है जिस टाइम आना है उसी टाइम वो डिक्लेयर करते हैं। अब आपका टाइम पीरियड अगर 2 महीने का हो गया है तो बहुत जल्द आ जाएंगे। जनवरी के महीने में 15 जनवरी से पहले सब रिजल्ट रिवलेशन के आने की पूरी संभावना है। फिर देखो क्या होता है, वो तो आपको अपडेट दे देंगे। ठीक,
ये तो रही पीजी कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट थे रिवोल्यूशन वाले, उनकी बात। अब हम बात करेंगे यूजी कोर्सेज में। तो यूजी कोर्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीकॉम सेकंड और थर्ड रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ चुका है, बीएससी का भी आ चुका है और बीए वाले सेकंड थर्ड का यहाँ पर रिजल्ट रिवोल्यूशन का जारी हो चुका है। सही है बात। अब हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट में यहाँ पर अभी एक भी रिजल्ट शो नहीं हुए हैं रिवोल्यूशन के। जैसे ही होंगे आप लोग ऐसे ही चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्लास है सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड सेकंड जो भी है वो यहीं से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स में बीसीए सेकंड थर्ड और बीएससी बायोटेक से सेकंड थर्ड, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से थर्ड ईयर वालों का रिवोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है। बस ये रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर और रिजल्ट जो बचे हुए हैं वो कब तक आ सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि इतनी तारीख को इतनी बजे आपका रिजल्ट आएगा। मैं अपने अनुमान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका जनवरी के महीने में, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। इससे ज़्यादा लेट होता है तो ये मान के चलो कि पूरा सेशन बहुत 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 ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो भी जल्द आ जाएगा और सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। अभी जो एग्ज़ाम देकर निकले हैं उनका रिजल्ट भी जनवरी के लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। और रिवोल्यूशन वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेकंड फोर्थ जो भी है, या फिर पीजी कोर्सेज जो भी बीएड वगैरह सबके सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है तो सेमेस्टर वाले, ईयरली है तो ईयरली, जनवरी महीने में आपको सभी के रिवोल्यूशन के रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाएंगे। ये बात आपको क्लियर बता देता हूँ। ये मैं आपको अनुमान से बता सकता हूँ कि इतना लेट अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट होंगे तो ये जो रिवोल्यूशन है या सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट है वो भी जल्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड बात अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में तो ओनली फर्स्ट सेमेस्टर या फिर जो फाइनल ईयर वाले जो ईयरली एग्जाम देते हैं रिवोल्यूशन का, उनसे संबंधित ही बात की है कि जनवरी में आप लोगों के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, जो भी अपडेट रहेगा जैसा भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या सर रिवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ते हैं, सच में बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये और बता दीजिए। क्योंकि एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा सा कमेंट किया है और पूरी जानकारी उसको चाहिए, तो उसी के संदर्भ में और भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके ये नॉर्मल से डाउट होंगे, है ना। अब आपको ये तो पता है कि फिक्स नहीं होता है रिजल्ट, है ना। पर अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशन से संबंधित कि रिवोल्यूशन के जो रिजल्ट आते हैं या रिवोल्यूशन फॉर्म बढ़ने से क्या हमारे मार्क्स बढ़कर आएंगे। तो देखो इसमें भी दो कहानी है। पहली कहानी यह है कि एक तो वो बच्चे होते हैं जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं कि नहीं मैंने जो लिखा था वो सब सही था, है ना, जितना पूछा था वो सब लिखा था, फिर भी मेरे कम मार्क्स है या मेरे को फेल कर दिया तो नहीं मैं पास होऊंगा। तो वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो पास भी हो जाते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो कॉपी तो फुल भर के आए हैं पर लिख के क्या आए हैं उन्हें खुद भी नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में वो फेल या बैक आ जाती है ना। तो वो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा आपके भी मार्क्स बढ़ जाते हैं और बढ़ते ही हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको उम्मीद रहती है एक मार्क्स बढ़ जाए मेरा कैसे भी तो मैं पास हो जाऊं, पर उस बंदे का एक मार्क्स नहीं बढ़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको 20 नंबर की ज़रूरत है तो उनके 20 नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो अब ये आपको आइडिया तभी होगा जब रिजल्ट आपका आएगा। और एक बात देखना, ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि 95% स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़कर ही आते हैं, यानी कि जितने मार्क्स की उसको ज़रूरत होती है उतने तक वो पहुंच जाता है ना। कोटा यूनिवर्सिटी में उतने तक वो पहुंच जाता है। अगर उसने बिल्कुल ही लो कैटेगरी में लिखा है या कॉपी ही नहीं लिखी है तो वो फेल का फेल ही रहने वाला है, फिर उस पर यूनिवर्सिटी कोई दया नहीं खाती है ना। दया की बात नहीं है, जो आप कॉपी में लिखोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन जो पूछा है उसके इर्द गिर्द भी अगर आपने लिखा है घुमा फिरा के तब भी आपको मार्क्स मिल जाता है, पास आपको कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही जानकारी आपको देनी थी कि रिवोल्यूशन के फॉर्म बढ़ने के बाद 95% संभावना आपके मार्क्स बढ़ने की रहती है और 5% संभावना आपके मार्क्स वो के वही रहेंगे या कम हो सकते हैं, है ना। ये बात क्लियर है।
तो होता रहता है, चलता रहता है। हिम्मत आपको नहीं हारनी है। जिन स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर था ईयरली एग्जाम पैटर्न पर, उनके एक फॉर्म आता है पेपर इम्प्रूव का, वो ज़रूर भर दीजिएगा। हो सकता है वो जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाए, है ना। जैसे ये प्राइवेट स्टूडेंट या फिर थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी आपका इम्प्रूव का फॉर्म लगता है, या फिर आपके रिजल्ट के जस्ट बाद भी लग जाता है। तो उसकी जानकारी आपको खुद रखनी है कि कब स्टार्ट हो रहा है। मित्र की शॉप या कॉलेज में आप लोग बराबर पूछते रहे कि स्टार्ट हो गया नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियो बना पाऊँ न बना पाऊँ, डाल पाऊँ न डाल पाऊँ वीडियो को, तो आप लोग ज़रूर पूछते रहिएगा। आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है ईयरली एग्ज़ाम वाले, और जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, उनके यहाँ पर एक रिवोल्यूशन ऑप्शन रहता है। इसके अलावा न तो उनके सप्लीमेंट्री आती है न कुछ, उनके डायरेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तो थर्ड सेमेस्टर में उसके एग्ज़ाम लगेंगे, और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरेंगे उसी में ऐड होकर वो सब्जेक्ट आ जाएंगे ड्यू पेपर वाले, ठीक है ना। जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक आ जाती है उनके फोर्थ सेमेस्टर के साथ जब फॉर्म भरेंगे उसमें ऐड होकर आ जाते हैं। रिवोल्यूशन में पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो बैक के पेपर अगले सेम में ऑड या इवन के क्रम में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थर्ड में, सेकंड के फोर्थ में, और अगर थर्ड में बैक आ गई तो नए बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देंगे उनके साथ, और फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो नए बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उनके साथ आपके एग्जाम होते हैं। इस टाइप से पूरा प्रोसेस रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, बस आप तो ये बता दो, और तो मैंने बता दिया। जनवरी महीने में आप लोगों के आने की पूरी संभावना है। जितने भी रिजल्ट हैं, जिनके 2 महीने का टाइम पीरियड हो गया है फॉर्म भरने से लेकर अभी तक, ज़्यादा भी हो गया है, तब भी आपके जनवरी में रिजल्ट आ जाएंगे। और बची कुछ ही बात, रिवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, वो भी बता दिया। मार्क्स आपके ज़्यादातर संभावना रहती है बढ़ने की, बहुत कम नगण्य संभावना है कि आपके मार्क्स वो के वही रहेंगे या कम होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पर भी जोड़ो और यहाँ पर भी जोड़ने की कोशिश करो। बाकी आपको लगता है कि हाँ आपकी हेल्प हुई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच।